हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं किपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज़ कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाऊंगा आपके लिए क्लास 11 एक्सरसाइज 4C, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हम लोग इसके एग्जाम्पल कवर कर चुके हैं, तो शुरुआत करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित समिश्र संख्याओं से निरूपित बिंदु समरेख हैं। ये हमको सिद्ध करना है कि समरेख सिद्ध करना है। समरेख मतलब संरेख भी होता है, सीधी रेखा होता है। तो इसका पहला पॉइंट आप लिखेंगे जिसमें 3 समिश्र संख्याएं दी गई हैं, 1 प्लस i, दूसरी समिश्र संख्या है -2 प्लस 3i, और तीसरी समिश्र संख्या है 5i/3। ये 3 समिश्र संख्याएं हैं और इससे हम लोग बिंदु तैयार कर लेंगे। क्या तैयार कर लेंगे? बिंदु। तो बिंदु तैयार करेंगे तो पहला बिंदु बनेगा 1, दूसरा बिंदु बनेगा -2, 3, तीसरा बिंदु बनेगा 0,5/3। ये 3 बिंदु तैयार हो गए और इस बिंदु से हमें x1 1, y1 1, x2 -2, y2 3, x3 0, y3 5/3 ये मिल गए। अब हम ये मान लेंगे कि माना तीनों बिंदु एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। माना तीनों बिंदु एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अगर त्रिभुज के शीर्ष हैं तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ब्रैकेट में x y माइनस y प्लस x y माइनस y प्लस x y माइनस y, जिसका कोड होता है 123 231 312। 123 231 312। 1/2 ब्रैकेट में x1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। x1 का मान 1 है, y2 का मान 3 है, y3 का मान -5/3, x2 का मान -2 है, y3 का मान 5/3 है, y1 का मान 1 है, x3 का मान 0 है। आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1/2 ब्रैकेट में 3 3 9, 9 में से 5 गए, 4/3 -2 ब्रैकेट में 3 एकम 3, 5 में से 3 गए, 2/3 ब्रैकेट बंद। 1/2 ब्रैकेट में 4/3 -4/3, प्लस का और माइनस का घटकर क्या बन गया? 0 बन गया। क्लियर है? तो ये क्या आ गया यहाँ पर? 0 आ गया। अब लिख देंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आया है वो 0 है, इसलिए बिंदु समरेख है। बिंदु समरेख हैं। आई बात समझ में? तो इस तरीके से इसे हम लोग लगा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमको बिंदु दिया गया है -2i, समिश्र संख्याएं हैं पहले, -1
माइनस आई, 3 माइनस 5 आई। यहां से बिंदु बन जाएगा, बिंदु क्या बनेगा, 0 कामा -2, -1 कामा -1, 3 कामा -5। इतनी बात क्लियर हो गई। अब x1 का मान 0, y1 का मान -2, x2 का मान -1, y2 का मान -1, x3 का मान 3, y3 का मान -5। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना तीनों बिंदु एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। माना तीनों बिंदु एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर तीनों बिंदु त्रिभुज के शीर्ष हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे, 1/2 ब्रैकेट में x ब्रैकेट में y माइनस वाई प्लस x ब्रैकेट में y माइनस वाई प्लस x ब्रैकेट में y माइनस वाई। कोड लगा दीजिए 123, 231, 312। 123, 231, 312 1/2 ब्रैकेट में x1 की वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। x2 का मान -1, y3 का मान -5, y1 का मान -2, x3 का मान 3, वो भी प्लस का 3, y1 का मान -2, y2 का मान -1, तो माइनस प्लस 1। 1/2 ब्रैकेट में -5 + 2 -3, माइनस प्लस 3 एकम 3, ये क्लियर हो गया। फिर से देखिए, -5 प्लस का 2 माइनस का 3 होता है, माइनस के 3 की माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा प्लस का 3, -2 प्लस का 1 माइनस का 1, 3 की -1 से गुणा करोगे -3, ये दोनों घटकर क्या बन जाएंगे 0। अब लिख देंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 इसलिए बिंदु संरेख या समरेख हैं, समरेख हैं। क्लियर है। इसके चल देते हैं अगले पार्ट पर। तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में बिंदु हमको दिया, संख्याएं दी गई 5 + 8i। अगली समस्या संख्या है 13 + 20i, 13 + 20i। अगली समस्या संख्या है 19 + 29i, 19 + 29i। अब बिंदु मान लेंगे, बिंदु क्या बनेंगे हमारे पास, बिंदु तैयार हो जाएंगे 5, 8, 13, 20, 19, 29। जहां x1 का मान 5, y1 का मान 8, x2 का मान 13, y2 का मान 20, x3 का मान 19 और y3 का मान 29। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। इसका कोड होता है 123, 231, 312। क्लियर। अब क्या करेंगे, 1/2 ब्रैकेट में x1 का मान निकाल दीजिए। x1 का मान कितना है 5,
y2 का मान 20, y3 का मान 29 प्लस x3 का मान x2 का मान 13, y3 का मान 29, y1 का मान 8 प्लस x3 का मान 19, y1 का मान 8, y2 का मान 20। बताएं यहां तक कोई समस्या? 1/2 5 ब्रैकेट में -9, 13 ब्रैकेट में 29 में से 8 गए 21 प्लस 19 ब्रैकेट में -12। 1/2 5 नेम 45 प्लस 13 कम 13 हासिल लगा 13 दूनी 26 1 27 माइनस 12 नेमा 108 हासिल लगा 10 12 कम 12 12 10 22। 1/2 प्लस का 273 ये लिख दिया, इसमें 45 जोड़ोगे तो माइनस का 273 ये बन जाएगा, दोनों घटकर क्या बन जाएंगे 0। अब लिख देंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, इसलिए बिंदु समरेख हैं। आई बात समझ में? इस तरीके से इसको हम लोग लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर, उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है समिश्र संख्याएं 3 + 3i -3 -3i -3√3 + 3√3i -3√3 + 3√3i। ये समिश्र संख्याएं दी गई हैं हमको, और इस समिश्र संख्या में हमसे क्या कह रहा है? से निरूपित बिंदु से बनने वाले त्रिभुज की प्रकृति बताओ। यानी इससे अगर त्रिभुज का निर्माण हो रहा है तो वो त्रिभुज किस प्रकार का है, उसकी प्रकृति बताओ। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करो, उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है साथ में। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, सबसे पहला हमारा काम यह है कि इसको हम बिंदु में बना लें, क्रमित युग्म जिसको बोलते हैं। ठीक है ना? तो बनेगा 3, -3 -3, -3, -3√3, 3√3। ये हमने बिंदु तैयार कर लिए। अगर ये बिंदु तैयार कर लिए हैं तो यही तो मानेंगे त्रिभुज का ये शीर्ष A होगा, ये शीर्ष B होगा और ये शीर्ष C होगा। क्लियर है? तो हमें भुजा AB चाहिए। क्या करने वाले हैं? भुजा AB, भुजा AB चाहिए तो अंडर रूट, फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर। आपको फॉर्मूला यहां बता देते हैं, चूंकि D बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाकर लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो हम वही काम यहां कर रहे हैं। तो AB का मान आ जाएगा अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। -3 -6 का वर्ग 36, और सेम यहाँ 36 का हो जाएगा 72 का हो जाएगा 6√2 मात्रक। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए, भुजा AB हो गई। अब निकालेंगे भुजा BC निकालेंगे। भुजा BC का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर -3√3 x2 - x1
का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर, तो जब ए स्क्वायर करोगे 3 का वर्ग 9, 9 3 27, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 3 9 दूनी 18 रूट 3। इधर आ जाओ, ए स्क्वायर 27 प्लस बी स्क्वायर 9 प्लस 2ab 18 रूट 3, इससे ये घटकर 0 बन जाएगा। 27 9 36, 27 9 36, 36 36 72, 72 का 6 रूट 2 मात्रक। तो ये भुजा हम लोगों ने ए बी निकाल ली, बी सी निकाल ली। अब तीसरी भुजा निकाल लीजिए, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे भुजा ए सी। भुजा ए सी फॉर्मूला वही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर तो ये बनेगा 27 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 18 रूट 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब दोनों जगह माइनस हो तो a प्लस बी का ही फॉर्मूला लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इससे ये घट जाएगा 27 9 36, 27 9 36 यानी रूट 72, और रूट 72 का मान आ गया 6 रूट 2 मात्रक। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि लिखेंगे, चूँकि ए बी के बराबर बी सी के बराबर सी ए या ए सी के बराबर क्या आ गया, ए सी, इसलिए यह समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर रूट 3/4, जहाँ भुजा का मान कितना है, भुजा का मान है 6 रूट 2, 6 रूट 2 का होल स्क्वायर रूट 3/4, 6 का वर्ग 36 रूट 2 का 2 गुणे रूट 3, 6 का वर्ग 36 रूट 2 का वर्ग 2 रूट 3/4, 4 नेम 36, 9 दूनी 18 रूट 3, 18 रूट 3 मात्रक स्क्वायर, मात्रक स्क्वायर। लग गया क्वेश्चन, समझ गए ना। तो आसान था। पहले हम लोगों ने प्रकृति निकाली, प्रकृति निकालने के लिए भुजाओं को निकाला, भुजा निकालने के लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला का प्रयोग कर लिया, जो हम लोगों ने हाई स्कूल में सीखा है अच्छी तरीके से। उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोगों ने सारी भुजाएं निकाली, तो देखी क्या कि भैया सारी ही भुजाएं बराबर आ गई हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, जिसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर रूट 3/4 होता है। फॉर्मूला लगा दिया, हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कई सारे पार्ट हैं और हमसे क्या कह रहा है, वर्गमूल ज्ञात करने को कह रहा है, वर्गमूल ज्ञात करने को कह रहा है। तो वर्गमूल ज्ञात, समित संख्या का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, जिसका हम लोगों ने एग्जाम्पल में अच्छी तरीके से सीखा है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है 6 + 8i, 6 + 8i का वर्गमूल ज्ञात करना है, ये हमको ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे, माना 6 + 8i का जो वर्गमूल होगा वो x + iy होगा, ये हमने मान लिया है। अब जब ये हमने मान लिया है तो दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। वर्ग किस लिए, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग इसलिए ताकि रूट खत्म हो जाए। 6 + 8i
यहाँ वर्क करेंगे तो x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, 6 प्लस 8i एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू आई, 6 प्लस 8i एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई। यहाँ तक बताओ क्या इतनी बात समझ में आ गई? तुलना करेंगे, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वास्तविक की वास्तविक से तुलना कर लेते हैं जिसका मान आ गया 6, समीकरण नंबर फर्स्ट। और काल्पनिक की काल्पनिक से गुणा करेंगे, 2xy का मान आ जाएगा हमारे पास 8। ये बन गया समीकरण नंबर सेकंड। जब भी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो तो हम कोशिश करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्राप्त हो जाए, जिसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए, आपके पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान 6, यहाँ रख दीजिए 6 का वर्ग प्लस 2xy का मान 8 है और उसका स्क्वायर चाहिए तो हम यहाँ लिखेंगे 8 का स्क्वायर। फिर से समझो ये वाली कहानी, हमारे पास 2xy का मान 8 है और यहाँ चाहिए 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2xy का होल स्क्वायर। तो 2xy का होल स्क्वायर यानी 8 का होल स्क्वायर, 6 का वर्ग 36 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 36 64 हमारा बन जाएगा √100 और √100 का मान होता है 10। √100 का मान कितना होता है 10। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आ जाएगा 10। समीकरण नंबर थर्ड। अब समीकरण फर्स्ट और थर्ड को हम लोग ऐड करेंगे, इसीलिए हमने निकाला था ताकि इनको हम ऐड कर सकें। तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले माइनस लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10। क्योंकि दोनों को जोड़ना है तो वाई स्क्वायर घटकर 0 बन जाएगा। 2x स्क्वायर बराबर 16, एक्स स्क्वायर बराबर 16 बटे 2, 2 से 16 8 बार काटेंगे तो x का मान आ जाएगा प्लस माइनस का √8, x का मान आ जाएगा प्लस माइनस का 2√2। अब बताएं यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? x का मान हमने क्या निकाल लिया 2√2। अगर x का मान 2√2 आ गया तो अब हम लोग इसको उठाकर समीकरण थर्ड में रख देंगे। समीकरण थर्ड से एक्स स्क्वायर का मान कितना है 8 है। ये देखिए एक्स स्क्वायर का मान 8 है, 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10, वाई स्क्वायर बराबर 10 माइनस 8, वाई स्क्वायर बराबर 2, वाई बराबर प्लस माइनस का √2। तो y का मान कितना आ गया प्लस माइनस का √2। बस इनको उठाकर अपने वैल्यू में रख दीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये जरूर देख लीजिएगा कि 2xy का मान अगर प्लस का 8 है, इसका मतलब या तो अगर x प्लस का होगा तो y भी प्लस का होगा, x माइनस का होगा तो y भी माइनस का होगा। इसलिए सिंबल यहाँ पर ऐसे ही रहेंगे। यही चीज़ ध्यान रखने वाली होती है। जब हम लोगों के पास क्वेश्चन माइनस का होगा थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी चिन्हों को लेकर, और फिर हम लोग क्वेश्चन को सटीक बता पाएंगे, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर हम लोग उत्तर लिखने वाले हैं। अतः √6 + 8i का जो मान आएगा वो आ जाएगा x, और x का मान है प्लस माइनस 2√2, प्लस लगा हुआ है और यहाँ प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं तो प्लस माइनस √2, y के साथ i की गुणा हो रही है तो ये हो गया i। अब बताएं क्या आई बात समझ में? तो पहले प्रश्न का उत्तर आ गया प्लस माइनस 2√2 प्लस माइनस √2i।
ये हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पेपर में आपको निश्चित रूप से 8 नंबर से लेकर 10 नंबर तक मिल सकते हैं, क्योंकि स्कूल का जो पेपर होता है उसमें टीचर अपनी तरीके से पेपर बनाते हैं। कुछ टीचर 10 नंबर का क्वेश्चन देते हैं, कुछ टीचर 8 नंबर का देते हैं। चलिए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है -8i का वर्गमूल हमको ज्ञात करना है। तो हम मानेंगे, माना अंडर रूट 0 - 8i बराबर x प्लस आई वाई। देखिए हम x प्लस आई वाई के रूप में ही मान रहे हैं, पूरा x प्लस आई वाई के रूप में ही क्यों मान रहे हैं ये भी बात जान लीजिए, क्योंकि हमको मालूम है कि 0 - 8i हो, प्लस हो या माइनस हो, यहाँ प्लस हो या माइनस हो, एक बात जान लीजिए, आपको मानना प्लस ही है। किताबों में माइनस से भी दिया गया है, लेकिन एक ही मेथड पर चलेंगे तो ही आंसर सटीक बता पाएंगे, वरना क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। तो हम क्या कर रहे हैं, ये हमने मान लिया। अब यहाँ पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो जब हम वर्ग करेंगे तो बन जाएगा 8i, रूट खत्म हो जाएगा, इधर बन जाएगा x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर माइनस का 8i बराबर x स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ये हो गया i। क्या इतनी बात समझ में आ गई? माइनस का 8i बराबर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू आई। अब देखिए क्या करेंगे, तुलना करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो हमें x स्क्वायर तुलना से x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान यहाँ पर कितना दिखेगा, 0, समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर हमको 2xy का मान दिखेगा माइनस का 8, समीकरण नंबर सेकंड। अब यहाँ पर जैसे माइनस का 8 दिखे, ऋणात्मक दिखे, तुरंत दिमाग तेज चलाइएगा, अब हमें क्या चाहिए होता है, जब भी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2xy मिल जाए तो आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की तलाश रहती है, जिसका फार्मूला बनेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसका मान हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2xy का होल स्क्वायर, और 2xy का मान कितना, -8 का होल स्क्वायर। तो बन जाएगा रूट में 64 मतलब 8, तो बन गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8, समीकरण नंबर थर्ड। बताएं यहाँ तक किसी को कोई समस्या? समीकरण थर्ड तक किसी को कोई समस्या? अब हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट को और थर्ड को ऐड करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट और थर्ड को ऐड करिए। जैसे समीकरण फर्स्ट और थर्ड को आप ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8, ये और ये घटकर 0 बन जाएगा। 2x स्क्वायर बराबर 8, x स्क्वायर बराबर 8/2, 2 से कटेगा 4 बार, x स्क्वायर बराबर 4। तो हम ये स्क्वायर गैप कर सकते हैं और उधर रूट लगा देंगे, वो भी प्लस माइनस का। तो x का मान आ जाएगा प्लस माइनस का 2। समीकरण थर्ड से समीकरण थर्ड पर चलिए। यहाँ पर x स्क्वायर का मान रख दो। x स्क्वायर का मान कितना है, 4 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8, वाई स्क्वायर बराबर 8 माइनस 4, वाई स्क्वायर बराबर 4, वाई का मान प्लस माइनस का √4 और वाई का मान आ जाएगा प्लस माइनस का 2। अब देखिए जैसे आपने y का मान प्लस माइनस का 2 रखा, हमने आपको बताया था दोनों मान निकालने के बाद तुरंत आपको एक चीज़ देखनी है, यहाँ पर आना है। अब देखिए x y का गुणा कैसा है, माइनस का है ना, इसका मतलब अगर x प्लस का होगा तो y माइनस का होगा, अगर x माइनस का होगा तो y प्लस का होगा, क्योंकि इनकी गुणा कैसे यार, ये ऋणात्मक आ रही है
तो हम लिखेंगे चूंकि 2xy जो है निगेटिव है, चूंकि 2xy कैसा है, निगेटिव है, इसलिए 2xy निगेटिव है, इसलिए y का मान जो आएगा वो ±2 है, इसको आप -+2 लिखेंगे। जब x का मान प्लस, देखिए ऊपर वाला सिंबल देखिए, जब x का मान प्लस तब y का मान माइनस, और जब x का मान माइनस तब y का मान प्लस, इसीलिए ये काम करते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? याद रखिएगा, जब भी x y का मान निगेटिव आए तो आपको ये 2 लाइन ऐड कर देनी है और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अतः ये बन जाएगा रूट में -8i का जो मान आएगा वो आएगा x + iy, तो x का मान है ±2 और iy, और y का मान है -+2i, यहाँ पर रख दिया। y का मान क्या है, -+2i। क्या इतनी बात समझ में आ गई सभी को? इतनी बात सबको समझ में आ गई है? यही बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है। चलिए चलते हैं इसके सी पार्ट पर। सी पार्ट में क्या कह रहा है? कह रहा है कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए। किसका वर्गमूल ज्ञात करना है? √13 -8 रूट में -3, 13 - 8 रूट में -3, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए लिखेंगे माना √13 - 8 रूट में -3 बराबर x + iy। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब हम पहले तो इसको सही से लिखेंगे, बनेगा ये बनेगा 13 - 8 और √3, 8 √3, और देखिए यहाँ पर रूट में -1 भी तो लिखोगे आप, तभी तो बराबर होगा वो x + iy। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो बनेगा रूट में 13 - 8 √3 और माइनस रूट में -1 का मान कितना होता है, i, बस x + iy। क्या करेंगे? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो बनेगा 13 - 8 √3i बराबर यहाँ पर x - iy का होल स्क्वायर। वर्क कर दिया तो यहाँ पर रूट खत्म हो गया और यहाँ पर होल स्क्वायर बन गया। तो 13 - 8 √3i बराबर x² प्लस i² y² प्लस 2xyi। ठीक है, 13 - 8 √3i बराबर x² y², क्योंकि i² का मान -1 होता है, प्लस 2xyi। तुलना से जब तुलना करेंगे तो बनेगा x² y² बराबर 13 समीकरण नंबर फर्स्ट, और 2xy का मान आ जाएगा -8 √3 समीकरण नंबर सेकंड। बताएं, समीकरण फर्स्ट x² y² बराबर 13 समझ में आया, और 2xy का मान -8 √3 समझ में आया। अब क्या करेंगे? अब हमको चाहिए x² प्लस y²। फॉर्मूला क्या बनाया? फॉर्मूला होता है x² y² का होल स्क्वायर प्लस 4x² y²। ठीक है, इधर बढ़ जाएंगे आगे और देखेंगे बनेगा x² प्लस y² बराबर x² y² का होल स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? 13 का वर्ग। 13 का वर्ग प्लस 4x² y² को लिखेंगे 2xy का स्क्वायर,
तो 2xy का मान है माइनस का 8√3 का स्क्वायर। ये बनेगा जाकर 13 का वर्ग 169 प्लस 8 का वर्ग 64 गुणे 3। ये बनेगा जाकर 169 प्लस 3 चक्कू 12 हासिल लगा 3 छाक 18 1 19। अब ये बन जाएगा जाकर टोटल 9 2 11 हासिल लगा 1 9 1 10 10 6 16 हासिल लगा 1 361 जिसका मान होगा 19। तो ये बना जाकर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 19 समीकरण नंबर 3। अब समीकरण फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर देंगे। तो जब समीकरण फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 13 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 19। ये घट गया 2x स्क्वायर बराबर 9 3 12 हासिल लगा 1, ये हो गया 32। x स्क्वायर का मान 32/2, 2 से 32 कटेगा 16 बार। x का मान आ जाएगा प्लस माइनस √16, x का मान आ जाएगा प्लस माइनस का 4। ठीक है, जब x का मान प्लस माइनस 4 आ गया तो समीकरण थर्ड पर चलेंगे। समीकरण थर्ड है कहाँ पर, यह है जहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 19 है, जहाँ x स्क्वायर का मान 16 है। 16 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 19। x स्क्वायर की जगह पर 16 रख दिया। 16 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 19, वाई स्क्वायर बराबर 19 माइनस 16, वाई स्क्वायर बराबर 3, वाई बराबर प्लस माइनस का √3। ये किसका मान आ गया, y का मान आ गया। अब हमने आपको बताया था कि x का मान तो प्लस माइनस 4 आ गया, y का मान क्या प्लस माइनस √3 है या माइनस प्लस √3 है, ये बताएगा कौन, ये बताएगा हमारा x और y। 2xy कहाँ है, ये देखिए 2xy कैसा है, पॉजिटिव कि निगेटिव, निगेटिव है। तो लिखेंगे चूंकि 2xy जो है वो निगेटिव है, इसलिए y का मान माइनस प्लस √3 बनेगा। इसलिए y का मान क्या बनेगा, माइनस प्लस √3। अतः अंडर रूट 13 माइनस 8 रूट में माइनस 3 का मान जो आएगा वो x प्लस आई वाई के रूप में आएगा। और x का मान है प्लस माइनस का 4 और y का मान है माइनस प्लस √3 y, सॉरी i, ये तो y का मान था i। तो प्लस माइनस का 4 माइनस प्लस √3 i। क्या आई बात समझ में? अब देखते हैं कोई इसका यूनिक है क्या। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, क्योंकि फिर ई और एफ तो आपको मिल जाएंगे, प्लस का भी मैंने बता दिया, माइनस का भी बता दिया। एफ वाला कौन सा, ई और एफ आप कर ले जाएंगे। ई जो है माइनस का है वो हमने आपको बता ही रखा है, और जो एफ है वो पॉजिटिव है, वो हमने पहला क्वेश्चन आपको बता रखा है। अब बता देते हैं डी पार्ट जिसमें दोनों ही माइनस के हैं। तो एक पार्ट और सीख लेते हैं, दोनों ही माइनस के हैं। तो देखिए डी पार्ट में लिखा हुआ है -8 माइनस का 6i का वर्गमूल चाहिए हमको। तो माना अंडर रूट -8 माइनस 6i जो है वो x प्लस आई वाई है। ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो -8 माइनस 6i बराबर x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, -8 माइनस 6i बराबर x स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy और इंटू में i। यहाँ तक बताएं, कोई समस्या हो तो, यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएं।
कोई समस्या नहीं है। तो बन जाएगा -8 - 6i, ठीक है, बराबर x² - y², i स्क्वायर का मान -1 होने की वजह से प्लस 2xy। अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे तो x² - y² का मान कितना आ जाएगा, -8, समीकरण नंबर फर्स्ट, और 2xy का मान आ जाएगा -6, समीकरण नंबर सेकंड। अब हमको चाहिए क्या, x² + y², जिसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, x² - y² का होल स्क्वायर प्लस 4x² y²। अच्छा, अंडर रूट में आएंगे तो x² - y² का होल स्क्वायर जो है वहाँ पर आप लिख देंगे -8 का स्क्वायर, प्लस ये लिखा हुआ है 2xy का होल स्क्वायर, 2xy का होल स्क्वायर, 2xy का मान है -6 का होल स्क्वायर। 8 का वर्ग 64 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, जिसका मान √100 होता है, √100 का मान 10 होता है। तो आ जाएगा x² + y² का मान 10, समीकरण नंबर थर्ड। समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों समझ में आ गए। अब हम क्या करने वाले हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे। तो x² - y² बराबर -8, x² + y² बराबर 10, ये घट गए, 2x² बराबर 8 में से 10 गए 2, x² बराबर 2/2, 1, x बराबर प्लस माइनस का √1, x का मान आ गया प्लस माइनस का 1। समझ गए? अगर x का मान प्लस माइनस का 1 आ गया तो समीकरण थर्ड है ये, x² का मान 1 है, 1 + y² बराबर 10, y² बराबर 10 - 1, y² बराबर 9, y बराबर प्लस माइनस का √9, y बराबर प्लस माइनस का 3 लिखेंगे, चूँकि गुणज देखिए 2xy देखिए कैसा है, निगेटिव, चूँकि 2xy कैसा है, निगेटिव है, इसलिए जो y का मान आ जाएगा वो -+3 बन जाएगा, -+3 बन जाएगा। समझ गए? बस अब क्या था, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि भैया x का मान आ गया, अतः लिख दीजिए, उत्तर हमारा आ जाएगा, अतः √−8 - 6i जो है वो बनेगा +-1, y का मान है -+3i। लग गया क्वेश्चन हमारा, आई बात समझ में? तो ये हमने आपको डी पार्ट बता दिया। अब इसके बाद जो इसके ई और एफ पार्ट हैं, पार्ट ई और पार्ट एफ, वो दोनों ही आपके HW हैं। अब आप अपने आप कर सकते हैं, थोड़ी मेहनत आप भी करें, नकल के भरोसे आप ना रहें कि टीचर सब आपको बता दे, सब आप फेयर कॉपी पे नोट कर लें और क्वेश्चन लग गया, बस ये कहानी नहीं बनाएं। अगर आपको कुछ करना है तो आपको कुछ क्वेश्चन सीखने हैं, कुछ क्वेश्चन लगाने हैं। तो अगर आपका ना लगे, लगाने के बाद कोई डाउट बने तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर तुरंत बताएं कि सर जी क्वेश्चन में समस्या है, आप उसको सॉल्व करवा दीजिए, आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है ना? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, z बराबर x + iy, ठीक है। तो कह रहा है कि वास्तविक भाग बताइए किसका, 1/z - 1 का कौन सा भाग बताना है। क्या हमने कुछ गलत लिख दिया? ठीक है, तो RE ऑफ 1/z, z का मान है x + iy - 1,
1/x माइनस 1, रियल रियल अलग कर लिया और ये अलग कर लिया। आर ई 1/x माइनस 1 प्लस आई वाई गुणे x माइनस 1 माइनस आई वाई, एक्स माइनस 1 माइनस आई वाई। अब बच्चे जल्दबाजी में क्या गलती कर देते हैं, इस x माइनस 1 का भी चिन्ह बदल देते हैं। नहीं, संयुग्मी बनाना जानते हो, रियल पार्ट वही, उसका चिन्ह भी वही, उसका परिमाण भी वही, काल्पनिक का परिमाण तो वही, परंतु चिन्ह बदल दो काल्पनिक का, तो ये प्लस बदलेगा। क्या जो गलती बताई वो समझ में आ गई सबको? हाँ, और जो बताएंगे गलती वही करोगे, इसलिए हमारी बात बहुत ध्यान से सुना करो। वर्गांतर है x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर। ये तो क्लियर है कि आर ही क्यों चल रहा है ये आगे। एक्स स्क्वायर, कोई फायदा नहीं है स्क्वायर खोलने से, अच्छा एक बात हमको पता चली। तो क्या हम इसको x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दें? कोई समस्या? क्योंकि ये आई स्क्वायर वाई स्क्वायर है और आई स्क्वायर का मान और माइनस माइनस। बोलो किसी को कोई समस्या हो तो? कोई समस्या नहीं है। आ रही बाई पार्ट कर लो, x माइनस 1 बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बीच में क्या लगा हुआ है, तो बीच में लगा दो माइनस y बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई। अतः इसका रियल पार्ट बताना है तो आंसर आ गया x माइनस 1 बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, बताओ क्या क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। पूछो क्या पूछना है? क्या ये आई, ये क्या आई लगा हुआ है वाई के साथ में? हाँ, ये बाई पार्ट बेटा, वास्तविक भाग ये है इसके बट्टे में पूरा, काल्पनिक भाग ये है इसके बट्टे में पूरा। बाई पार्ट नहीं समझ पाए? कहाँ बेटा, ये क्यों नहीं समझ में आया? यही तो समझा रहे हैं, देखो ना इधर ध्यान से। इसका ये वास्तविक भाग है ये वाला, और ये भाग कौन सा है? काल्पनिक। तो वास्तविक भाग के बटे में ये पूरा लिखा जाएगा, बाई पार्ट करते हैं इसको, और काल्पनिक के बटे में ये पूरा लिखा जाएगा। समझ गए? तो जब इसके बटे में लिखो तो x माइनस 1 बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बीच में माइनस y बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, z बराबर x प्लस आई वाई, और हमको दिया गया है z माइनस 1 का मापांक बराबर है z प्लस 1 का मापांक। देन प्रूव डेट, क्या प्रूव करना है? प्रूव ये करना है कि मॉड ऑफ z जो है वो 0 नहीं y के बराबर है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब क्या करोगे? ये बात सिद्ध करनी है तो यहाँ से उठाओ, क्या लिखोगे? चूंकि क्या z माइनस 1 का मापांक बराबर है z प्लस 1 का मापांक। z की वैल्यू पुट कर दो, x प्लस आई वाई माइनस 1 का मापांक, x प्लस आई वाई प्लस 1 का मापांक, x माइनस 1 प्लस आई वाई का मापांक, x प्लस 1 प्लस आई वाई का मापांक, अंडर रूट मापांक x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर हो गया ना? कोई कंफ्यूजन? x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मापांक का फॉर्मूला है, याद है ना? अब
दोनों पक्षों में शॉर्ट में लिख दिया वर्ग। तुम समझ गए क्या करना, कौन सा वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग, जिसकी वजह से रूट क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ होल स्क्वायर खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस का सामने आओ, यहाँ होल स्क्वायर खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म, प्लस के 1 से प्लस का 1 खत्म, माइनस का 2x प्लस का 2x इधर है, इधर आ गया, माइनस का 2x बराबर माइनस का 4x बराबर x बराबर 0 बटे x बराबर x का मान कितना आ गया। तो प्रूव क्या करना है, मॉड ऑफ z बराबर y, देन प्रूव दैट टेकिंग LHS मॉड ऑफ z, पहले वैल्यू पुट करो, z का मान कितना है x प्लस आई वाई। कोई समस्या, यहाँ तक कोई समस्या। और जब x प्लस आई वाई आ गया तो इसका फॉर्मूला लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस और x का मान कितना है अंडर रूट, केवल वाई स्क्वायर बचेगा और वाई स्क्वायर का मान, समझे, नोट कर लो अगर नोट करना चाहो तो। कोई बोलो नहीं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या व केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका समीकरण z बार माइनस 2 प्लस 3i इंटू z माइनस 2 माइनस 3i इंटू z बार प्लस 9 बराबर 0। यहाँ से क्या निकालना है, इसका, ये वृत्त का समीकरण कह रहा है, ये क्या कह रहा है, वृत्त का समीकरण है, ठीक है। तो इसका केंद्र निकालना है और वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। आप केंद्र और त्रिज्या नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपको वो जानकारी नहीं है। सबसे पहले जानकारी देते हैं। जानकारी यह है कि सही भैया समिश्र संख्या के रूप में जो वृत्त का समीकरण होता है वो क्या होता है, z बार, देखो लिखा है कि नहीं लिखा है, z बार माइनस a इंटू z, a इंटू, देखो लिखा हुआ कि नहीं, a क्या है, एक समिश्र संख्या है, तो a एक समिश्र संख्या है इंटू z माइनस a बार इंटू z बार। देखो कि अगर ये a है तो इसकी संयुग्मी यहाँ लिखी होनी चाहिए, 2 प्लस 3i की संयुग्मी 2 माइनस 3i लिखी है, यानी ये a बार हो गया और इंटू z बार लगा हुआ है साथ में, प्लस s बराबर 0, प्लस s बराबर 0। ये क्या बन गया, वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण। समिश्र संख्या के रूप में वृत्त का समीकरण समझ में आ गया, ये याद करना है तुमको। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर केंद्र क्या होगा, हाँ s अचर पद, s क्या है, अचर पद। इसका केंद्र क्या होगा, z बार का गुणांक, z बार का गुणांक कितना है, a बार, z बार का गुणांक क्या होगा, a बार। और त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या का फॉर्मूला होता है अंडर रूट a इंटू a बार माइनस s। ये नोट कर लीजिए, अभी क्वेश्चन चलेगा फिर आगे हम लोगों का। a बार, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, ये z बार का गुणांक। a बार क्या है, z बार का गुणांक। a क्या है,
जेड का गुणांक। एस क्या है? अचर पद। बस क्वेश्चन शुरू हुआ और खत्म हो गया। क्वेश्चन शुरू हुआ और खत्म हो गया। कैसे? केंद्र पूछ रहा है। केंद्र का अभी हमने तुमको तरीका बता दिया। जेड बार का गुणांक, केंद्र क्या होता है? जेड बार का गुणांक कितना है? 2 माइनस, ये तो समिश्र संख्या लिख दी तुमने। केंद्र का तो निर्देशांक होता है 2, -3। क्रमित युग्म तुमको बनाना सिखाया था, लग गया। बताओ किसको क्या समस्या है? फिर त्रिज्या का फॉर्मूला √a इंटू ए बार माइनस एस। ए के पास चलो, ए होता है जेड का गुणांक 2 + 3i, इसकी संयुग्मी 2 - 3i जो जेड बार का गुणांक होता है, लिखा भी है। एस का मान प्लस का 9 है, तो माइनस ये सूत्र का प्लस माइनस माइनस। यहाँ तो वो बन गया 2 का वर्ग -3i का वर्ग -9। क्लियर? 2 का वर्ग कितना? 3 का वर्ग माइनस का 9 और i² मतलब +1। क्लियर? और -9 मात्रक लगा देना, क्योंकि ये त्रिज्या है। त्रिज्या एक लंबाई में आती है। एक छोटी सी जानकारी आपको दे देते हैं नोट के रूप में कि बेटा थोड़े क्वेश्चन यहाँ पर उन्होंने वृत्त से संबंधित दे दिए हैं। किससे संबंधित दे दिए हैं? और वृत्त तुमको सिर्फ इतना ही मालूम है कि वृत्त की त्रिज्या r होती है और वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है और वृत्त की परिधि 2πr होती है और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है और इनसे संबंधित कुछ और थोड़ी बहुत जानकारी। इसके अलावा कुछ नहीं मालूम। हम लोग क्लास 11th में पूरा वृत्त पढ़ेंगे, उसका ज्यामिति निरूपण पढ़ेंगे। तो जो वृत्त का समीकरण होता है वो थोड़ी देर के लिए आप बस ये समझ लीजिए कि बस ये ऐसे जानकारी के तौर पे बताया गया। फिर पूरी बात बताएंगे कि कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, क्या कारण है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन अभी हम लोग वृत्त नहीं, समय संख्या पढ़ रहे हैं, तो उसको ऐसे नोट कर लेंगे। तो वृत्त का समीकरण जो होता है वो x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 होता है। ये वृत्त का समीकरण होता है। एक चैप्टर हम लोग क्लास 11th में ही पढ़ेंगे जिसका नाम है शंकु परिच्छेद। चैप्टर का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसका आधा उपयोग हम लोग क्लास 12th में करेंगे, ठीक है ना। शंकु परिच्छेद में सबसे पहला टाइप जो हम लोगों को पढ़ना है वो वृत्त के बारे में ही पढ़ना है। उसमें शंकु बनाएंगे और उस शंकु को भिन्न भिन्न आकृतियों में काटेंगे और भिन्न भिन्न आकृतियों में काटकर भिन्न भिन्न आकृतियाँ प्राप्त करेंगे, जिसमें से पहली आकृति जो प्राप्त होगी उसी को बोलेंगे क्या? वृत्त। वहीं पर पढ़ेंगे चल के वृत्त। समझ गए? फिलहाल वृत्त का समीकरण क्या होता है? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अभी लिखो नहीं, अभी और जानकारी है। इसी वृत्त का जो एक और समीकरण है वो होता है x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर बराबर a²। ये वृत्त का दूसरा समीकरण है। ये दोनों समीकरण एक ही हैं। अब यहाँ पर अगर आपको कोई ये रूप मिल जाए तो कहना आता ये वृत्त है, अतः ये अगर ये रूप मिल जाए तो कह देना आता ये वृत्त है। बस इतनी जानकारी आपको देनी थी। क्लियर है? ये वृत्त के समीकरण है, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर और देखना
कह रहा है यदि ज्यामितीय आरेख पर बिंदु P समित संख्या z बराबर x प्लस आई वाई, z बराबर x प्लस आई वाई को निरूपित करता है तो P का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। P का बिंदु पथ ज्ञात करना है, यानी जो बिंदु P है वो कैसे चल रहा है ये बताना है, बताएंगे। जबकि मापांक z माइनस a प्लस आई बी का मान कितना दिया गया है 3, जहाँ z का मान कितना है, तो z की जगह पर x प्लस आई वाई माइनस ए माइनस आई बी का मापांक बराबर 3। मापांक निकालने के लिए वास्तविक एक पास कर लो, x माइनस ए प्लस माइनस आई कॉमन लें कि प्लस आई कॉमन लें, प्लस, क्यों अच्छा लगेगा, y माइनस बी। बताओ क्लियर है? अगर माइनस आई ले लेते तो भी आंसर सेम टू सेम आता, कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसका मापांक निकालना जानते हो, फॉर्मूला होता है अंडर रूट x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 3। क्या रूट को उधर भेज दिया जाए, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, देखो कुछ मिलता जुलता है इससे, कुछ मिलता जुलता है। अतः P का बिंदु पथ वृत्तीय है। कैसा है? यानी वृत्त पर घूम रहा है। नहीं समझे? देख लो 8वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, z प्लस 1 का मापांक बराबर √2 z माइनस 1 का मापांक। तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु एक वृत्त बनाता है। बिंदु एक, तो या तो ये रूप ला देंगे या तो ये रूप ला देंगे, इसीलिए हमने पेज नहीं बदला, वो चीज़ मिटा दी ताकि तुम्हारे पास वृत्त के समीकरण दिखते रहें। ठीक है ना? तो मानो पहले z को, माना z बराबर x प्लस आई वाई, रख दो, z के स्थान पर रख दो भैया x प्लस आई वाई, क्लियर, का मापांक √2 प्लस 1 छूट गया, प्लस 1, और x प्लस आई वाई माइनस 1 का मापांक, x प्लस 1 प्लस आई वाई का मापांक √2 x माइनस 1 प्लस आई वाई का मापांक, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर √2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर हम शॉर्ट में लिख रहे हैं वर्ग। समझ गए ना बात को? तुम मत शॉर्ट में लिखना मैम को, मैम भी शॉर्ट में नंबर देंगे तुमको। तो जब वर्ग करोगे तो ये रूट खत्म, ये रूट खत्म, ये रूट खत्म, तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, √2 का वर्ग 2, इसका x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x स्क्वायर प्लस का 2 माइनस 4x प्लस 2y स्क्वायर। क्लियर? x स्क्वायर ये और 2x स्क्वायर ये, y स्क्वायर ये, 2y स्क्वायर ये। अच्छा, फिर x पर आओ, प्लस का 2x ये
माइनस का 4x ये, फिर y पर आओ, है नहीं, हाँ y पर आओ, y तो कहीं है ही नहीं, संख्या पर आओ, प्लस का 1 माइनस का 2 बराबर 0, कुछ छूटा तो नहीं। तो क्या ये बन गया माइनस का x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 1 बराबर 0। ये हमको माइनस पसंद नहीं है। या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का बराबर 0। देखो इससे मिलता जुलता है कि नहीं है। अब तुम कहोगे y नहीं है यहाँ, तो f का मान 0 हुआ होगा। f का मान कितना हुआ होगा? तो 2 गुणे 0 0 और गुणे y 0, इसीलिए गैप हो गया होगा। नहीं समझे? अतः यह एक वृत्त बनाता है। अतः यह वृत्त बनाता है। क्या चीज? ये इसका माइनस था, प्लस कर दिया। हाँ, क्या नहीं पूछ, फिर क्या पूछ? ये समीकरण एक जैसा कैसा है? देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या है 2g, तो 2g, g का मान -3 हुआ होगा। g का मान कितना हुआ होगा? -3 गुणे 2 -6। देखो -6, समझ गए? जैसे हम लोग द्विघात का मानक रूप क्या याद कर रखे हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये a और b और c के मान भिन्न भिन्न बदलते जाते हैं और भिन्न भिन्न द्विघात प्राप्त होते जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर g, f और c बदलते जाएंगे और नए नए वृत्त प्राप्त होते जाएंगे। ये वृत्त के खानदान को दर्शाता है और उस खानदान में पैदा हुए बच्चों को ये दर्शाता है। नहीं समझे? जैसे पूरे खानदान की ये परिभाषा है कि वृत्त का जो खानदान है उसकी परिभाषा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। g, f और c के भिन्न भिन्न मान लाते जाओ और यहाँ रखते जाओ, नए नए वृत्त प्राप्त करते जाओ। ये द्विघात समीकरण के पूरे खानदान को दर्शाता है। a, b, c के मान बदलते चले जाओ और भिन्न भिन्न द्विघात प्राप्त करते जाओ। समझ में आया? लिख लो। केवल एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक सिर्फ और सिर्फ कितना होना चाहिए? अगर एक के अलावा कुछ है तो वृत्त का समीकरण नहीं होगा। इसीलिए हमको क्या दिख रहा था? एक्स स्क्वायर का गुणांक -1, तो हमने क्या किया? चिन्ह बदल दिया पूरे समीकरण का, +1 दिखने लगा। समझ पाए? चलिए कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, फटाफट देख लेते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। 9वां क्वेश्चन बहुत आसान है, इसलिए आप केवल देख लीजिए, नोट करने को नहीं मिलेगा और नोट करने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। E प्लस G प्लस IH A प्लस देन प्रूव डेट। क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है? ठीक, समझ गए। C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर E स्क्वायर प्लस F स्क्वायर G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर A स्क्वायर प्लस, समीकरण नंबर फर्स्ट दिख रहा है? बस एक हेडिंग लिखो और क्वेश्चन खत्म। संयुग्मी से याद है? एक क्वेश्चन करवाया था। A माइनस IV, C माइनस ID, E माइनस IF, G माइनस A माइनस IB। समीकरण नंबर, समीकरण फर्स्ट गुणे समीकरण फर्स्ट इंटू सेकेंड। A प्लस IB, A माइनस IB, C प्लस ID, C माइनस ID। बहुत बदतमीज हो, नंबर ही बदतमीज हो। E प्लस IF,
ई माइनस आई एफ जी प्लस आई एच जी माइनस आई एच ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी। तुमने भी लिख लिया? अच्छा, अरे तो वो हम लिखवा देंगे, तो ये भी तो देख लो। हाँ, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, समझ रहे हो कैसे स्क्वायर हो रहा है और कैसे प्लस हो रहा है? ए स्क्वायर वर्गांतर है ना, ए स्क्वायर माइनस आई बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो ऐसे, और आई स्क्वायर का मान -1 माइनस माइनस बी स्क्वायर। जिन्होंने चैप्टर पढ़ रखा है उनको समझ में आ गया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनके लिए हम पढ़ा ही नहीं रहे, उनको तो अभी नया पढ़ाएंगे तब पढ़ना। क्लियर है? इसमें तो नोट करने की जरूरत है नहीं। क्या याद रखोगे? संयुग्मी से। 10वां क्वेश्चन 20 बार आ चुका है। ए प्लस एक्स आई ए माइनस एक्स आई ए माइनस एक्स आई ए प्लस एक्स आई, मानक रूप में कन्वर्ट करना है, ए प्लस आई बी के रूप में प्रकट कीजिए। अच्छा ये बताओ, इसके 2 तरीके बताए थे। पहला तरीका, इसकी भी संयुग्मित गुणा, इसकी भी संयुग्मित गुणा। दूसरा तरीका, जब लासा यानी उनके हर संयुग्मी के फॉर्म में लिखे हों तो लासा ले लिए जाते हैं। लिखा हुआ संयुग्मी के फॉर्म में, तो क्यों चक्कर में पड़े हो, सीधे लेसा ले लो। बताओ, अरे बताओ, कुछ तो बताओ। क्लियर है? लो, ये बताओ, ये बताओ, दोनों क्लियर है? माइनस के इधर भी वर्ग, एक बार जोड़ दो तो ए प्लस एक्स आई प्लस ए माइनस एक्स आई, जोड़ दिया? अरे जोड़ दिया? एक बार घटा दो, ए प्लस एक्स आई माइनस ए प्लस एक्स आई बटे ए स्क्वायर एक्स आई का यही गए और यही गए। अरे वो जल्दी आ गया क्या? थोड़ा रुक के आओ, बहुत जल्दी आ जाते हो। हाँ, एक्स आई क्या है? एक्स आई नीचे देखो, ए स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर, 2 दूनी 4 ए एक्स आई बटे ए स्क्वायर प्लस, ये तो सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक आया, वास्तविक तो आया ही नहीं। वास्तविक तो यो ले, वास्तविक कहा तो पेड़ा खाई वो ले, पेड़ा ए स्क्वायर प्लस लो बता ही दियो। देखिए 11वां क्वेश्चन भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या लिखा हुआ है समझो पहले। कह रहा यदि अल्फा और बीटा भिन्न भिन्न समित संख्याएं हैं, भिन्न भिन्न क्या? भिन्न समित संख्याएं हैं। अल्फा और बीटा 2 समित संख्याएं हैं, अल्फा और बीटा 2 समित संख्याएं हैं, जहां बीटा का, बेटा क्यों बोल रहे हो, जहां बीटा का मापांक कितना है? 1 है, ठीक है। और जब बीटा का मापांक 1 है तो हमसे कह रहा है कि मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, इसका मान बताओ। इसको लगाने के 2 तरीके हैं, एक लंबा चौड़ा मेथड, एक शॉर्ट तरीका। शॉर्ट से बताएंगे, पहले आप समझिए कि करना क्या है। देखिए आपको एक बात बताई थी हमने, क्वेश्चन भी करवाया था कि जब कोई समित संख्या है, बहुत ध्यान सुनना, ये प्रॉपर्टी आती है पेपर में, जब भी कोई समित संख्या है और उस समित संख्या के संयुग्मी से हम उसकी गुणा कराते हैं, तो जो रूप बनकर आता है वो बिल्कुल मापांक जैसा बनकर आता है, बस उस पर स्क्वायर मतलब वर्गमूल नहीं लगा होता है और मापांक में वर्गमूल लगा होता है, इसीलिए हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया। यानी ये प्रॉपर्टी हमारे पास है क्या, कि z और z बार
दो समित संख्याओं की गुणा कराते हैं, वो भी जो एक दूसरे की संयुग्मी हो, तो जो उत्तर आता है वो उसके मापांक का वर्ग आता है। नहीं मालूम है ये बात? ये मत कहना नहीं मालूम है। पन्ना पलटो, अभी दिखवा दें तुमको। पन्ना पलटो, बाकी लोग तुम मत पलटना। किताब का पन्ना हम तो ढूंढ ले पहले। अरे मिल जा, वरना फिर उससे दोबारा से करवाना पड़ेगा ना। मिला किसी को? कहाँ पर है? 4A के पहले 10वां एग्जाम्पल। हाँ हाँ हाँ, 10वें का पहला पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ा है। अरे 4A के पहले 10वें में तो चलो, कहाँ तुम्हारी खपड़ी पढ़ाएगा? 4A के 10वें के पहले एग्जाम्पल पर चले। लिखा हुआ है जेड तथा जेड बार परस्पर संयुग्मी समित संख्याएं हैं या राशियां हैं, तो सिद्ध कीजिए जेड इंटू जेड बार बराबर मापांक का होल स्क्वायर। देखो लिखिए प्रॉपर्टी, इसका हल भी करवाया था। एग्जाम्पल है तो हल तो करवाया ही होगा हमने, सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्लियर है, इसी प्रॉपर्टी का उपयोग यहाँ करने वाले हैं। करें, ये बात याद रखोगे, किसी भी संख्या x प्लस आई वाई की गुणा उसकी संयुग्मी x माइनस आई वाई से अगर करते हैं तो आंसर इसका मापांक क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, लेकिन इसका स्क्वायर लगा दो तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर भी वर्गांतर लगा दो, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस। एग्जाम्पल नहीं मिला तो डेरिवेशन करा दिया। बताओ समझ में आ गया सबको? अब ये पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए तैयार भी रखना, प्रॉपर्टी भी तैयार रखनी है आपको। अब इसका मान पूछ रहा है और हमने अभी क्या प्रॉपर्टी लिखवाई? हमने प्रॉपर्टी लिखवाई कि जेड और जेड बार बराबर, तो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मॉड ऑफ जेड तो तुम्हारे पास है, लेकिन क्वेश्चन तब हम शुरू कर पाएंगे जब उसका क्या चाहिए हमको। तो लिखेंगे बीटा माइनस अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। किसी भी मापांक का वर्ग जो है उसके बराबर और उसके संयुग्मी के गुणनफल। तो इसका संयुग्मी बनाओ, बीटा का बीटा बार, अल्फा का अल्फा बार। इसका सिंबल मत बदलना बीच में, समित संख्या का सिंबल बदला जाता है। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी। जेड माइनस 1, इस 1 से तुम्हें क्या मतलब है? संयुग्मी तो इसकी बनानी है जेड बार। नहीं क्लियर हुआ? क्योंकि जेड का मान क्या होगा? एक्स प्लस आई वाई, और -1 कहाँ लाओगे? एक्स माइनस 1 प्लस आई वाई। थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ का चिन्ह मत बदलना, और तुम यह बदलने बैठे हो प्लस करैया बहुत जोरन से रहे, जबकि मना किया था मत करना। चिन्ह कहाँ का बदलना है? क्या समझ पाए? तो बीटा बार अल्फा बार 1 माइनस अल्फा बार की फिर से संयुग्मी बनाओगे तो फिर से अल्फा में बदल जाएगा, और बीटा बार। बताओ कोई समस्या? इनकी गुणा करने वाले हैं, बीटा बार माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। अब इसकी माइनस अल्फा इंटू बीटा बार, इसकी से माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार। बट्टे में आओ जरा, 1
माइनस अल्फा बीटा बार, माइनस अल्फा बार बीटा, माइनस माइनस प्लस, अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार। पूछो कोई भी कुछ भी पूछो, नहीं पूछना। अब एक बार बता दो बस हमको, समिश्र संख्या समिश्र की संयुग्मी, समिश्र की का गुणनफल उसके मापांक के वर्ग के बराबर होता है। समिश्र की संयुग्मी, समिश्र की संयुग्मी उसके मापांक के वर्ग के बराबर होता है। कोई समस्या? माइनस अल्फा बार बीटा यूं ही रखो, माइनस अल्फा बीटा बार यूं ही रखो। समिश्र संख्या की संयुग्मी अल्फा के मापांक का वर्ग बटे 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस अल्फा के मापांक का वर्ग और बीटा के मापांक का वर्ग। कठिन तो नहीं लग रहा? बताओ यहाँ तक कोई समस्या हो? बीटा के मापांक का मान 1, बीटा के मापांक का मान 1 का वर्ग क्या 1 लिख दें, माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार, इसका मान मालूम नहीं। अच्छा ये हाँ मिसप्रिंट है बेटा, मिसप्रिंट है, अल्फा बार बीटा, ठीक है। 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, ये देखो क्या लिखा हुआ है, बीटा बार का स्क्वायर, सॉरी मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर 1, मॉड ऑफ बीटा का मान कितना 1 का स्क्वायर, 1 किससे गुणा, मॉड ऑफ अल्फा का अंश। और हर एक जैसे तो नहीं आ गए, कट गए, कितना आ गया, लेकिन ये एक मान किसका आया है, एक मान आया है बीटा माइनस अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा बार बीटा के स्क्वायर का आया है। किसका आया है, स्क्वायर का आया ना, बोलो। और हमें इसका मान चाहिए, स्क्वायर का नहीं चाहिए, तो स्क्वायर हटा दो। अब प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, मापांक कभी ऋणात्मक नहीं होता, मापांक कभी ऋणात्मक आंसर आ गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो इसको। एक 9th क्लास की छोटी सी क्लास चलाना चाहते हैं, बस देखना है, लिखना कुछ नहीं है। पूर्णांक जो पूरे पूरे हों, दशमलव में ना हो, वही है पूर्णांक। इस पूर्णांक में बोलो नहीं, तुम्हें बताइए सब। इस पूर्णांक में सबसे पहले धन पूर्णांक सबको मालूम है, 1 2 3 4 डैश अनंत तक। फिर ऋण पूर्णांक -1 -2 -3 -4 डैश। फिर शून्य पूर्णांक 0। अब 3 और बनेंगे, धनेतर पूर्णांक। धनेतर मतलब होता है धन को छोड़कर, 0 -1 -2 -3 -4। यहाँ 0 कैसे आया, समझ में आया? धनेतर मतलब होता है ये पूर्णांक हैं, ये क्या है? जब हमने कहा धन पूर्णांक तो प्लस यहाँ से शुरू हुआ, सब ले लिए। हमने कहा ऋण पूर्णांक, इधर वाले सारे ले लिए। शून्य पूर्णांक, इसको ले लिया। फिर कहा धनेतर पूर्णांक, धन वालों को छोड़कर, धन वालों को क्या बचा? 0 -1 -2 -3। क्लियर हुआ? फिर बोल रहे हैं ऋणेतर पूर्णांक।
ऋण वालों को क्या आएगा, और फिर एक लास्ट में शून्येतर पूर्णांक। बोलो, 0 को माइनस अनंत, -3, -2, -1, +1, +2, +3 डैश प्लस के अनंत तक, 0 को छोड़कर। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? बस अगला क्वेश्चन खत्म, इतनी बात समझानी थी। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मापांक 1 - i की होल पावर x बराबर 2 की पावर x के मूलों की संख्या ज्ञात करनी है, वो भी कैसे, शून्येतर पूर्णांक, शून्येतर पूर्णांक मूलों की संख्या। उसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले यहां आओ। मापांक, समी संख्या का मापांक, अच्छा, √1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर होल पावर x बराबर 2 की पावर x। पूछो कोई समस्या? √1 का स्क्वायर 1 की होल पावर x 2 की पावर √2 की पावर x 2 की पावर √2 2 की पावर 1/2 की होल पावर x। बोलो हाँ या ना? अरे बोल दो। रूट का मतलब होता पावर में 1/2। कक्षा 9th की क्लास चल रही है ये, घातांक एवं करणी, पहला चैप्टर संख्या पद्धति। घात पर घात की गुणा हो जाती है। 2 की पावर x बटे बराबर 2 की पावर, बोलो हाँ या ना? अगर दोनों पक्षों में आधार समान हो तो घातों की तुलना हो जाती है। तो x बटे 2 बराबर, यहां तक बताओ कोई समस्या? बटे का 2, x बराबर 2x, तो 2x माइनस x बराबर 2x माइनस x बराबर 2x में से x गए, x का मान कितना आया? कितने मूल निकल कर आए? मूल मतलब x का मान, द्विघात के मूल ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। मूल मतलब x के कितने मान निकल कर आए? 0। प्रश्न में पूछ रहा है मूलों की संख्या बताओ, मूल की संख्या या मूलों की संख्या बताओ, मूलों की संख्या बताओ। तो लिखोगे तो मूलों की संख्या कितनी, नहीं बता पाओगे। मूलों की संख्या एक मूल निकल कर आया, मूल का मान नहीं पूछ रहा है, मूलों की संख्या कितने मूल निकल कर आए, कितने मूल निकल कर आए। क्या ये उत्तर है? नहीं। फिर उसने एक बात और पूछी, उसने कहा हमें मूलों की संख्या मत बताओ, हमें शून्येतर मूलों की संख्या बताओ। हमें उतने मूल बताओ जो तुम्हारे मूल आए हैं, लेकिन शून्येतर मतलब शून्य के हो, अगर तुमने शून्य को ही छोड़ दिया तो कितने मूल बचेंगे इसके? एको नहीं। अतः शून्येतर मूलों की संख्या 0, अर्थात कोई मूल नहीं। और बच्चे क्या समझते हैं? ये 0 क्या समझते हैं? ये 0 आया ये लिख दिया, ये 0 नहीं लिखा, इसकी संख्या 0 लिखी। इसकी संख्या थी कितनी? 1, लेकिन उसने कहा शून्य को छोड़ देना, अगर मूल में शून्य आया है तो उसको मत लेना। कैसे मालूम? शून्येतर। इसी शून्येतर चक्कर में तो हमको इतना लफड़ा करना पड़ा तुम्हारे लिए। शून्येतर मतलब शून्य को छोड़कर, शून्य को नहीं लेना है। तो शून्य तो एक मूल आया है, एक मूल आया, वो भी कौन सा? और उसने कहा शून्य मत लेना, तो कितने मूल बचे? एक भी मूल नहीं बचे, अर्थात 0। अर्थात ये हिंदी लिख देना, मैम को ज़्यादा समझ में आ जाएगा, कोई मूल नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट।